ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि क्या चूंकि अगर सिक्योरिटी के मद्देनजर हमें अपने हितों की रक्षा करनी है तो किसी से भी बातचीत अगर हो तो हमें करनी चाहिए। मेजर जनरल संजय मिश्रा जी, मैं आपका रुख करते हुए, भारत के पास ऑप्शन भी क्या है, ये भी अपने आप में सवाल खड़े होते हैं ना, क्योंकि तालिबान ने जिस तरह से कब्जा किया है वो लगातार एक संकेत दे रहा है कि 20 साल पुराने तालिबान और आज के तालिबान में फर्क है। हिंदुस्तान के पास ऑप्शन क्या है? अगर वो बातचीत नहीं करे तो फिर क्या करे? और कल की बातचीत को आप किस तरह से देख रहे हैं जो तालिबान के साथ हुई है? देखिए चित्रा, हर चीज देखी जाती है आज की तारीख में हालात किस प्रकार है, सबसे जरूरी चीज वो है। बिल्कुल, हालात ये है कि ये इनिशिएटिव तालिबान की तरफ से लिया गया है। नंबर एक, आप देखिए कि ये 4-5 दिन से उनके कई सीनियर लीडर्स स्टेटमेंट देते जा रहे हैं कि हमें इंडिया से मदद चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये भी जो लेटेस्ट प्रहार थी, ये इसने शेर मोहम्मद स्टेनिक्साई ने किया था कि हम मीट करना चाहते हैं, तो इनिशिएटिव उनका है। अब इंडिया क्या करे? या तो हम बिल्कुल बात ही ना करें। मेरे ख्याल इस हालात को देखते हुए इंडिया को एक कॉन्टैक्ट जरूरी था जो हमने किया, और उस कॉन्टैक्ट में, ये बातचीत नहीं मैं बोलूंगा, इसको कॉन्टैक्ट बोलेंगे, इंडिया को फॉर्मली जो कन्वे करना था वो कर दिया है। देखिए, सबसे पहले है हमारा नेशनल हित, नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो डिक्टेट करता है वैसी ही पॉलिसी बनेगी और बननी चाहिए। तो नेशनल इंटरेस्ट आज की तारीख में है कि हमारी इंडिया में, हमारे देश में कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए, कोई भी ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगा कि साथ ही साथ हमको ये बोलना चाहिए था, ना कि अफगानिस्तान, मैं तो बोलता हूं पूरे अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाके से कोई भी अटैक की योजना या प्लानिंग या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सारा हाथ तो ये पाकिस्तान का है। तो तालिबानी तो उनको बताएगी। और पाकिस्तान इसीलिए तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है ना तालिबानी शासन के। तो अभय दुबे जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान से हम बातचीत तभी करेंगे जब आतंकवादी गतिविधियों को वो पूरी तरह से रोक देगा। अब तालिबान को लेकर अगर तालिबान की ओर से बार बार प्रस्ताव रखा जा रहा है कि हिंदुस्तान हमसे बातचीत करे, पहले में आज के तालिबान में फर्क है, हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। तालिबान ने कश्मीर मसले पर भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का यह मसला है, इसमें हमारी किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी। तो क्या ऐसे में बहिष्कार कर देना चाहिए? तालिबान कहता रहे कि वो हमसे अच्छे संबंध चाहता है, क्योंकि अब उस बड़े मुल्क पर उसकी हुकूमत है। तो किसी भी हुकूमत को क्या भारत सरकार, क्या हिंदुस्तान नजरअंदाज कर सकता है? अभय दुबे जी। चित्रा जी, आपने कहा हाँ फर्क तो है पहले के तालिबान में और अब के तालिबान में, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बताऊं कि एक घटना और घटित हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता का 31 अगस्त हमारा आखिरी दिन था। उस आखिरी दिन भारत की अध्यक्षता ने तालिबान को स्टेट एक्टर डिक्लेयर कर दिया है अफगानिस्तान का। यह भी देश को जानना चाहिए। 6 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में, जिसमें हमने अध्यक्षता की, अफगान की सरकार ने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देकर अंतर बताया कि तब के तालिबान और अब के तालिबान में अंतर क्या है। उसने बताया कि हक्कानी गुट, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे 13 संगठन इस तालिबान के लिए लड़ रहे थे, जिनका सारा बेस पाकिस्तान में है। और आईएसआई ने पाकिस्तान के 20,000 लड़ाके मुहैया कराए थे, पाकिस्तान ने हॉस्पिटल संचालित किए थे। तो क्या आप सोचती हैं कि वो तालिबान भारत के हितों की रक्षा करने के लिए बिठाया गया है? बिल्कुल नहीं। चीन, पाकिस्तान और जो हमारा ऑल वेदर अलाई था रशिया, वो हमसे इतना खफा है कि उसने ट्रोइका प्लस में हमको इनवाइट तक नहीं किया, हमको बुलाना तक उचित नहीं समझा। तो एक नया अलाइनमेंट बना है और हमारे हितों को साधने के लिए आतंकवादी संगठन काम करेंगे। हमको इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पहले दिन से ये जो नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार के आगे घुटने मोदी जी ने टेके, उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ रहे हैं। तालिबान पे रहते हैं ना, तालिबानी शासन को लेकर ही बातचीत करते हैं, ट्रंप पर नहीं जाते हैं। अब ये जो कह रहे थे ना, सुनिए ना, आखिरी बात जल्दी से, ठीक है। कह रहे थे कि मियां अमर सिन्हा साहब कह रहे थे मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे साहब, मियां बीबी के संबंध तो भारत और अफगानिस्तान के थे, अमेरिका तो ससुर था वहां पर, क्योंकि अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि अफगानिस्तान वाज नेवर अबाउट द नेशन बिल्डिंग, लेकिन हम नेशन बिल्डिंग के लिए लगे थे। हमने सड़क से संसद तक बनाई थी वहां, इसलिए हमारे कंसर्न्स थे वहां पर, जिसके साथ समझौता किया मोदी। तो क्या करते हैं? अभय दुबे जी, सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले जो आपने कहा है उस पर जवाब ले लेती हूँ।